तीनों दोस्त आर्यन, रिया और कबीर किसी तरह रहस्यमयी द्वीप से बचकर लौट आए थे, लेकिन उनके पास बची थी सिर्फ एक पुरानी किताब। यह कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि इसके पन्ने अपने आप पलटते थे और चमकते अक्षर हर बार एक नया रहस्य बयां करते थे। यह किताब हमें उस द्वीप से बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकती थी, लेकिन अब इसमें क्या लिखा आ रहा है? रिया ने उलझन में कहा। कबीर ने किताब को ध्यान से देखा और अचानक उसमें एक नया नक्शा उभर आया। यह नक्शा किसी और द्वीप की ओर इशारा कर रहा था, जो समुद्र के तल में छिपा था। नक्शे के ऊपर लिखा था, जिसने पहली भूल भुलैया को पार कर लिया, वही इस रहस्य को सुलझा सकता है। अगला खजाना एक डूबे हुए नगर में छिपा है, लेकिन इसे पाने के लिए सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। मतलब यह सिर्फ एक शुरुआत थी? आर्यन ने हैरानी से कहा। अगर कोई और खजाना है तो हमें इसे ढूंढना चाहिए, कबीर ने उत्साह से कहा। लेकिन किताब ने चेतावनी दी, यह सफर खतरनाक होगा, हर कदम पर मौत छुपी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप इस रोमांच से चूक न जाएं। तीनों ने बिना समय गंवाए एक विशेष पनडुब्बी किराए पर ली और किताब में दिए गए निर्देशों के अनुसार जलमग्न नगर की ओर निकल पड़े। पनडुब्बी जैसे जैसे समुद्र की गहराइयों में उतरी, अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी रोशनी अपने आप जल बुझ जाती, कभी अचानक किसी विशाल परछाई का आभास होता, कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। यह कोई साधारण जगह नहीं है, रिया ने धीरे से कहा। तभी उनकी पनडुब्बी एक विशाल द्वार के सामने आकर रुक गई। यह द्वार काले पत्थरों से बना था और उस पर अजीबोगरीब नक्काशियां बनी थीं। जैसे ही वे पास पहुंचे, एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। क्या तुम लोगों ने भी सुना? कबीर ने घबराते हुए पूछा। आर्यन ने किताब खोली और वहां लिखा था, जो इस नगर में प्रवेश करेगा उसे अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। आर्यन ने कहा, अगर आपको भी लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। जैसे ही वे नगर के अंदर गए, उन्हें हर ओर खंडहर दिखने लगे। टूटी हुई मूर्तियां और बिखरे हुए पत्थर, पानी में डूबे हुए मंदिर और प्राचीन दीवारें, रहस्यमयी संकेत जो अंधेरे में हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, पानी में हलचल हुई। अचानक एक विशाल जलदानव प्रकट हुआ, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं और जो पानी से बना हुआ लग रहा था। तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। जलदानव ने अपनी विशाल भुजाएं उठाईं और समुद्र का बहाव तेज हो गया। तीनों अपनी जगह से बहने लगे। हमें कुछ करना होगा, आर्यन चिल्लाया। कबीर ने किताब में देखना शुरू किया और उसे एक पुरानी लिपि में लिखा मंत्र मिला, सच्चा खजाना लालच नहीं, ज्ञान है। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ा और जल दानव धीरे धीरे शांत होने लगा। अगर आप इस दानव का सामना कर रहे होते तो क्या करते? हमें कमेंट में बताइए। जल दानव के गायब होते ही एक गुप्त मार्ग खुल गया। वे धीरे धीरे उस मार्ग से होते हुए नगर के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचे। मंदिर के अंदर एक विशाल कमरा था, जिसके केंद्र में एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। यही है असली खजाना, कबीर चिल्लाया। लेकिन तभी मंदिर की दीवारों से रहस्यमयी चित्र जीवित होने लगे और उन्होंने बोलना शुरू किया, यह खजाना केवल उनका है जो इसे समझते हैं। यह शक्ति का स्रोत है, लेकिन लालच करने वाले इसे कभी नहीं रख सकते। क्या इसका मतलब है कि अगर हमने इसे लिया तो हम फंस सकते हैं? रिया ने कहा। हमें इसे छूना चाहिए या नहीं? आर्यन ने पूछा। अगर आप होते तो क्या करते? कमेंट में हमें बताइए। जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल को उठाया, पूरा नगर हिलने लगा। मंदिर की छत गिरने लगी, पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा, चारों ओर अंधेरा छाने लगा। भागो, आर्यन ने चिल्लाया। तीनों तेजी से अपनी पनडुब्बी की ओर दौड़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, पूरी जगह ध्वस्त हो गई और नगर हमेशा के लिए जल समाधि में समा गया। हम बच गए, कबीर ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी क्रिस्टल अचानक चमक उठा और उसमें से एक और नक्शा उभर आया। क्या? रिया ने चौंक कर कहा। इसका मतलब है कि एक और खजाना। लगता है हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। आर्यन मुस्कुराया। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं
तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट सून। कहानी जारी रहेगी।